तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ड्रीम कार्नेशंस के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के में एंड पे हमने देखा था लिंजियर्स के सारे साथी एक पेंटिंग के अंदर होते हैं और उस पेंटिंग के अंदर एक गैज़ीबो होता है जिसके अंदर एक चेस पीस रखा होता है। लिंजी चेस कार्ड इसको बुलाता है कि चलो जल्दी से सामने आ जाओ, हमें पता है कि तुम यहीं पर हो। और वहां पर आने के बाद वो व्हाइट साइड के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है चेस की गेम खेलो, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। बाकी की सारी गॉडेसेस ने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ किया, तो मैं जहाँ पर तुम्हारी चेस की एबिलिटीज को भी देखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एल्टर ल्यू चलाकर उसे कहते हैं ये क्या बेवकूफी वाली बात है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हम लोग इस बात को मान लेंगे। व्हाइट साइड के ऊपर जाकर खड़ी होगी जबकि हमें पहले से पता है कि ब्लैक साइड हारने वाली है। जिया बिंग भी उसे कह दिया हमारी गॉडेस हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसे कहती है ये बात पहले से पता है कि ब्लैक यहाँ पर हारने वाला है और तुम व्हाइट साइड के ऊपर खड़ी हो, इसका मतलब यह है कि हम लोग हारने वाले हैं। गॉडेस उसे कहती है सिस्टर्स ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम लोग इस मैच को हार भी जाते हो तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस पेंटिंग के अंदर सिर्फ 10 साल के लिए ट्रैप रहना पड़ेगा, तुम अगले 10 साल यहीं पर रहोगी, के बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। सुनने के बाद मास्टर लॉन्गलिन बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मरना चाहती हो, अगर तुम ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसी वो गुस्से के साथ उससे बात करते हैं। उसी वक्त चेस गॉडेस अपने पास से एक व्हाइट पीस को उठाती है और उसे बड़ी स्पीड के साथ मास्टर लॉन्गलिन की तरफ फेंक देती है और वो बड़ी पावर के साथ उड़ता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो मास्टर लॉन्गलिन अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके चेस पीस को वहां पर ब्लॉक करते हैं, लेकिन उसका प्रेशर काफी ज्यादा आता है जिसकी वजह से मास्टर लॉन्गलिन भी पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं कमीनी कहीं की तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। के साथ ही वो फिर से वहां से चेस पीस को उठाती है और फिर से मास्टर लॉन्गलिन के ऊपर अटैक कर देती है। वो ब्लैक पीस के साथ अटैक करती है। वो ब्लैक पीस उड़ता हुआ सीधा मास्टर लॉन्गलिन की तरफ आगे बढ़ आता है। जैसे ही वो मास्टर लॉन्गलिन के पास जाता है उसे लगने लगता है तो वहां लिंजी बीच में आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। देखकर तो उस गॉडेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। चेस गॉडेस कहती है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा तेज भी है, इसने मेरे चेस पीस को हवा में पकड़ लिया। मां लिंजी चेस गॉडेस से कहता है मुझे पता है कि तुम सारी सिस्टर्स को दूसरों को टेस्ट करना पसंद है, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें टेस्ट देने को तैयार हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ ये गेम खेलूंगा। के साथ मां लिंजी के हाथ में जो ब्लैक पीस होता है वो उसे नीचे रख देता है। तो चेस गॉडेस कहती है मुझे तो लगा था ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये तो बस ऐसे ही है, यानी कि इसके पास चेस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसने पीस को ऐसे कहीं पर रख दिया। तो उसके बाद गॉडेस वहाँ पर अपने व्हाइट पीस को रख दिया और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ वहाँ पर मैच को खेलते हैं। काफी देर तक वहाँ पर पीसेस को इधर उधर साइड के ऊपर करते रहते हैं। काफी देर तक वहाँ पर खेलने के बाद मां लिंजी से कहता है प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम हार चुकी हो। तो ये देखने के बाद तो चेस गॉडेस बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है मैं सिर्फ अपनी सिस्टर से इतना सुना था कि तुम जीथस में काफी ज्यादा अच्छे हो, ना सिर्फ तुम जीथस में बल्कि तुम वाइन में भी काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हें तो अब यहाँ पर चेस खेलना भी आता है, तो चेस में भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं भी यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर कर रही हूँ। लिंजी उसे कहता है तुमने तो कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर दी, मैं तो बस थोड़ा बहुत चेस के बारे में जानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वहाँ पर बुक गॉडेस की एंट्री होती है। बुक गॉडेस उसे कहती है मिस्टर लिन तुम वाकई में काफी ज्यादा अजीब हो, सभी लोगों से ज्यादा हैरान करने वाले और नॉलेजेबल भी हो, मैं मूनविंड क्लैन में यहाँ पर वेलकम करती हूँ। वाइन गॉडेस और पेंटिंग गॉडेस भी वहीं पर आ जाती है। तो वाइन गॉडेस कहती है मैंने तुम लोगों से कहा था ना मिस्टर लिन काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, वो इन दोनों टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लेंगे। पेंटिंग गॉडेस उसने यहाँ पर तुम्हारी पेंटिंग वाले टेस्ट को भी पास कर लिया और फिर इसके बाद उसने यहाँ पर चेस की गेम को भी पास कर लिया है। बुक गॉडेस उनसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो वाकई में एक नेचुरल टैलेंट है। तुम्हारा लिंजी उन लोगों से कहता आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप चारों गॉडेस यहाँ पर मुझसे एक साथ मिल रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है। इस गॉडेस हमारे लिंजी से कहती है मास्टर लिन आप वाकई में काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल हैं, तो मैं जहाँ पर आपके सामने सर झुकाने को भी तैयार हूँ, बाद में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। के साथ ही मास्टर ल्यू को वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस होती है जो कि वाइन की होती है। वो वहाँ पर उस स्मेल को सूंघ रहे होते हैं और इसी के साथ ही कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट आ रही है, ये किसी वाइन की सेंट है, कौन यहाँ पर वाइन बना रहा है। वो गॉडेस उन लोगों से कहती है हमारी वाइन गॉडेस ने आपके लिए बहुत ही प्योर वाइन को तैयार किया है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो चाहती है कि आप इसको टेस्ट करें। इनके सामने ग्लास लेकर आते हैं, तुम्हारे लिंजी को एक ग्लास दिया जाता है। हमारे लिंजी उसे कहता है तो देखते हैं कि इस बार तुम लोग यहाँ पर क्या लेकर आए हो। वेल्डर ल्यू हमारे लिंजी से कहते हैं ब्रदर लिन तुम्हें यहाँ पर इसको नहीं पीना चाहिए, अगर तुम इसको पियोगे तो हो सकता है कि इसके अंदर पॉइजन हो या तुम्हें मार भी सकती है। पेंटिंग गॉडेस हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए पॉइजन देने की जरूरत है, लोग अपनी वाइन के अंदर तो बिल्कुल भी पॉइजन नहीं डालेंगे क्योंकि वाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। वाइन गॉडेस कभी भी अपनी वाइन के अंदर किसी भी दूसरे पदार्थ को मिक्स नहीं होने देती। हमारे लिंजी उन लोगों से कहता है हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे पता है कि इनकी जो वाइन गॉडेस है जिसका नाम बैलार्ड है, अगर उसे इस बारे में पता चल जाए कि किसी ने वाइन को यूज किया उसमें पॉइजन डालकर किसी को मारने की कोशिश की तो सबसे ज्यादा उससे गुस्सा आएगा क्योंकि वो एक वाइन गॉडेस है, कभी भी नहीं चाहेगी कि वाइन के साथ किसी भी दूसरी चीज को गंदी चीज को मिक्स किया जाए। बात सुनने के बाद बुक गॉडेस बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी सिस्टर का नाम कैसे लिया और ऐसा नाम जो कि वो लेना पसंद नहीं करती। मास्टर ल्यू अपने बाले को सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमें बुली कर सकती हो। वो अपने बाले के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। गॉडेस काफी ज्यादा पावरफुल होती है, वो अपने ब्रश के साथ मास्टर ल्यू के ऊपर अटैक करती है तो मास्टर ल्यू पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा। लिंजी भी वहाँ पर सोच रहा होता है। तो ल्यू के लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है कि वो यहाँ पर एक लड़की से हारे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इस दुनिया में उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हो सकते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मां लिंजी फिर से उन लोगों से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी वाइन गॉडेस का नाम यानी कि बालार्ड वो नाम लेना यहाँ पर मना है, तुम लोग नहीं चाहते कि मैं वो नाम लूं। वो गॉडेस फिर से अपना ब्रश निकालती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने फिर से यहाँ पर वही नाम लिया है। मैं अपने ब्रश के साथ मां लिंजी के ऊपर जब अटैक करती है तो मां लिंजी वहीं पर ग्राउंड
के ऊपर अपना पाँव मारता है। ग्राउंड के ऊपर जो पत्थर पड़े होते हैं वो पत्थर ऊपर हवा में उड़ते हैं। उसके बाद हमारा लिंजी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सारे पत्थर उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पत्थर बड़ी स्पीड के साथ और बड़े पावर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। गार्डियंस वहीं पर खड़ी होती है जबकि वो पत्थर उसके पीछे पेड़ को लगते हैं और पेड़ के अंदर काफी सारे सुराख हो जाते हैं। जी देखकर तो बुक गार्डियंस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो लिंजी से कहती है मास्टर लीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान नहीं ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजी इस वाइन को पी रहा होता है तो मैंगजी इसके पास आती है और उसे कहती है मास्टर लीन आपने हमें शिप के ऊपर बताया था कि आप यहाँ पर हमें 33 हीवन वाइन पिलाएंगे, वही वाइन है जिसके बारे में आपने हमें बताया था। तो हमारा लिंजी से कहता है नहीं ये 33 हीवन नहीं है। हमारा लिंजी से कहता है मैं तुम्हें इस वाइन के बारे में बताता हूँ। उन्हें बताता है कि यहाँ पर डीप सी के अंदर एक सिल्वर फिश रहती है। वो सिल्वर फिश की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा डैजलिंग एनर्जी निकलती है। वो साउदर्न राम में पानी के अंदर रहती है। वाली सिल्वर फिश लाइफ में बहुत ज्यादा कमजोर होती है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, यानी कि इसकी बैटल पावर काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो जियापिंग हमारे लिंजी से कहती है मास्टर आपने बताया कि वो फिश काफी ज्यादा कमजोर है। हाँ यहाँ पर जितनी फिश है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो फिश कितनी पावरफुल क्यों ना हो जाए, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट राम में ही होगी। लिंजी उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो एक अडल्ट सिल्वर फिश होती है बैटल पावर कितनी होती है? उसकी बैटल पावर एक इंसान के ट्रांसेंडेंटल राम के बराबर होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। उसकी वाइटलिटी इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि उसे अपनी मदर के साथ रहना पड़ता है। वो अपनी मदर के साथ रहती है। उसकी मदर की बॉडी के अंदर से स्पेशल ड्यू की एनर्जी निकलती है। वो उन सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करती रहती है ताकि वो जिंदा रह सके। मदर भी वो ड्यू एनर्जी अपने ऑफस्प्रिंग्स को देती है। लोग उसे कहते हैं लेकिन मास्टर आप जो वाइन जहाँ पर पी रहे हैं इसका वो सिल्वर फिश के साथ क्या ताल्लुक है? लिंजी उनसे कहता है क्योंकि ये वाली वाइन उसी से बनाई जाती है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस वाइन को कैसे बनाया जाता है। हमारा लिंजी उनसे कहता है जब एक बच्चे सिल्वर फिश की मदर मरती है, उसकी मदर के मरने के वक्त जब वो अपनी सारी ड्यू एनर्जी छोटे बच्चे सिल्वर फिश को दे देती है तो उस वक्त उस सिल्वर फिश की आंख के अंदर से एक छोटा सा आंसू का कतरा बहता है। उसी आंसू के कतरे के साथ इस वाइन को बनाया गया है। हम लोग इस वाइन को सिल्वर फिश फेरी ड्यू भी कह सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा महंगी होती है, कम से कम 500 मिलियन क्रिस्टल तो इसकी कीमत जरूर होगी। ये बात सुनने के बाद मास्टर ल्यू कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा महंगी है, चलो ठीक है फिर मैं भी इसको ट्राई करके देखता हूँ। वो जल्दी से गिलास उठाते हैं और उसको एकदम से पी जाते हैं। जैसे ही वो इस वाइन को पीते हैं तो उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। हमारे लिंजी से कहते हैं मास्टर मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारे लिंजी उनसे कहता है जल्दी से नीचे बैठ जाओ, अपने घुटनों के पास बैठो और साथ में जहाँ पर इसको रिफाइन करने की कोशिश करो। तुम ऐसा नहीं करते थे जहाँ पर सारी एनर्जी की वजह से अपनी बॉडी को फोड़ दोगे और जहाँ पर एक धमाका होगा तो मर जाओगे। मास्टर ल्यू वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और उसको रिफाइन करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि मैं भी यहाँ पर इसको पी सकता हूँ क्योंकि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर टोटल 8 से 9 ग्लास पी लिए हैं जबकि मैं एक को भी बचा नहीं पा रहा। मास्टर लॉन्ग लिन से कहते हैं मास्टर ल्यू अगर तुम बाहर कभी दोबारा गए तो किसी को इस बारे में मत बताना कि तुम मेरे दोस्त हो क्योंकि तुम तो एक ग्लास भी नहीं पी सकते और तुम कहते हो कि तुम एक बहुत बड़े पियक्कर हो। मास्टर ल्यू से कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसको पी सकते हो तो तुम इसको पीकर क्यों नहीं दिखाते? फिलहाल के लिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए मुझे इसे अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली अब्सॉर्ब करना, रिफाइन करना है। पेंटिंग आर्टिस्ट में लिंजी से कहती है मास्टर लिन आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपकी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ और सिर्फ रीइंकार्नेशन राम में है। आपने यहाँ पर सिल्वर फिश वाइन की पूरे 9 ग्लास को पी लिया है। ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है, आप इतने सारे ग्लास को पचा कैसे रहे हैं? पैट्रिया जो कि वाइन गार्डस है वो अपने घर में आपका इंतजार कर रही है, आपको वहाँ पर जाना होगा। हमारा लिंजी उसे कहता है ठीक है फिर तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं उसे मिलकर आता हूँ। लिंजी के वहाँ चले जाने के बाद लॉन्ग लिन कहते हैं तो हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर पूरे 10 ग्लास को पी लिया है कि हमारे मास्टर ल्यू यहाँ पर 1 ग्लास भी पीने के बाद बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं कि मैं यहाँ पर कितने ग्लास पी सकता हूँ। तो मास्टर ल्यू से कहते हैं चलो फिर ठीक है पीकर दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। मास्टर लॉन्ग लिन वहाँ से ग्लास उठाते हैं और उसको पी जाते हैं। जब वो ग्लास को उठाकर पी जाते हैं तो वो भी वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे भी यहाँ पर इसको अब्सॉर्ब करना होगा क्योंकि सिर्फ वो भी एक ही ग्लास पी पाते हैं। ये बात देखने के बाद जियापिंग और मैंगजी दोनों ही हंसना शुरू कर देती हैं। सारी गॉडेसेस वहाँ पर आपस में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल है। वाइन गॉडेस भी इसके 5 कप से ज्यादा नहीं पी पाती, वो भी सिर्फ 5 ग्लास ही पी पाती है, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर पूरे 10 ग्लास इसको पी लिया। एक सीन में वाइन गार्डिस के घर का दिखाया जाता है। हमारा लिंजी इसके घर के बाहर पहुंचता है, वो सामने की तरफ देखता और कहता है लिंजी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वाइन गार्डिस क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तो वाइन गार्डिस से कहती है ठीक है अंदर आ जाओ। तो वाइन गार्डिस अंदर अपने बिस्तर के ऊपर बैठी होती है, उसके पास बहुत सारे वाइन के जार्स पड़े होते हैं क्योंकि वो वाइन गार्डिस है, उसके पास बहुत सारी वाइन तो होगी। लिंजी इसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारी वाइन है। वाइन गार्डिस उसका खड़ी हो जाती है। हमारे लिंजी से कहती है क्या इस बार के कंपटीशन को तुम्ही ने जीता है? साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है यही वो लड़का है जिसने सभी लोगों के सामने हमारे इंसल्ट करवा दी क्योंकि इसने उस वाइन के अंदर खराबी निकाली थी। इसने कहा था कि वर्जिन वाइन वर्जिन नहीं है, वजह से हमारे विंड मून क्लैन की काफी ज्यादा इंसल्ट हुई है। लिंजी से कहता हाँ मैं ही वो हूँ जिसने इस कंपटीशन को जीता है। वाइन गार्डिस हमारे लिंजी से कहती है तुम्हारे पास तो खूबसूरत शक्ल और हैंडसम होने के अलावा और कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी स्पेशल दिखाई नहीं दे रहा, फिर वो सभी लोग तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफें क्यों कर रहे थे? मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तुम्हारे लिंजी से कहता है अगर तुम यहाँ पर एक स्पेशल वाइन ड्रंकनेस को 3 मेजर्स के अंदर शामिल करने वाली हो, 33 हीवन वाइन के अंदर ऐड करने वाली हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। तुम इन दोनों को मिक्स कर भी दोगी तब तुम यहाँ पर ये नहीं कर पाओगे क्योंकि जब तक तुम एम्परर राम में नहीं पहुंचती तब तक तुम इन दोनों को हैंडल नहीं कर पाओगी। वाइन गार्डिस उसकी बात सुनने के बाद उसके करीब चली जाती है और उसे कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तुम्हें 33 ह्यूमंस और ड्रंकनेस के बारे में कैसे पता
चला है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।